नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 22nd ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसमें मैं बताने वाला हूँ कौन से ग्रामर रूल कैसे अटैच होंगे, वर्ड्स का अटैचमेंट कैसे होगा, और कौन से वर्ड नाउन है, कौन से वर्ड प्रोनाउन है, कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रेपोजिशंस होंगे, कंजंक्शन होंगे। उन सारी चीज़ों को अटैच करके आप रीड करेंगे, यानी इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब भेदभाव होता है, इसको खत्म करने की बात हो रही है। ये डिस्क्रिमिनेशन TION वाला वर्ड नाउन होता है। वर्क वर्क प्लेसेस मस्ट इंश्योर, इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है। मेक श्योर किसी भी चीज को सुनिश्चित करना। फेयर ट्रीटमेंट, फेयर मतलब होता है ऑनेस्ट या ओपन माइंडेड। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज, जो महिला एम्प्लॉयज है उनके फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए वर्क प्लेसेस पे। ये बात ऑथर कह रहे हैं मॉडल्स के साथ, यानी मस्ट क्या है, मॉडल्स। एक्टिव सेंटेंस हो तो V1 लगा देंगे, और मॉडल्स के साथ बी के साथ पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में यानी लास्ट में अगर TION लगा हो, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में MENT लगा हो, ORER, EER लगा हो, उसके अलावा नेस लगा हो, उसके अलावा नेस के बाद इजम लगा हो, ट्यूड लगा हो, उसके अलावा एज लगा हो, TY लगा हो, C लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं, उसको दूर करने के लिए आप ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लग जाए, उसके बाद एक वर्ड आए, तो ध्यान से समझेंगे, वो वर्ड नाउन कहलाएगा। कभी कभी रिवर्स भी देखना है सेंटेंस में या बीच में, जैसे सेंटेंस एंड करता है प्रेपोजिशन, यानी सेंटेंस में प्रेपोजिशन कहीं लगा हो, या वर्ब, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में अगर लगा हो, अगला पॉइंट है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS लगा हो, IVE लगा हो, लेस लगा हो, नेस नाउन होता है, लेस एजेक्टिव, लेस एबल, एल लगा हो, OAC लगा हो, तो ध्यान से समझेंगे, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे जिसमें ये सारी चीजें लग जाए। उसके अलावा आप सिंपल समझेंगे, अगर आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ये ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, उनको समझने की जरूरत है। प्रेपोजिशन वर्ब या रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए, आर्टिकल्स का यहाँ प्रयोग हो, तो यहाँ पे इस प्रकार से चीजें रखेंगे। नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले कोई वर्ड आए तो एडवर्ब कहलाएगा। अगर नाउन में LY अटैच हो जाता है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और किसी भी वर्ब में LY अटैच हो जाएगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। ये सारी चीजें यहाँ मैं अटैच करूंगा, और भी चीजें होती है समझने वाली। द सुप्रीम कोर्ट, इसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं, ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट, मतलब आए हैं, हैवली अगेंस्ट, मतलब ये डिसीजन देने की बात है, हैवली एडवर्ब है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन अनदर आर्केइक आइडिया। आर्केइक मतलब होता है जैसे कोई भी चीज एंशियंट है या ऑब्सोलेट है, एंशियंट या ऑब्सोलेट, इसका मतलब होगा पुराना। आइडिया विद पैट्रियकल ओवरटोन्स, पैट्रिकल ओवरटोन्स का मतलब होता है जहां पे मेन डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड को बोलते हैं, मेल डोमिनेटेड को बोलते हैं जहां पे मेल का ज्यादा डोमिनेशन हो। बाय ऑब्जर्विंग, बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ऑब्जर्विंग या जेरंड आ गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब का यूज करते हैं वो जेरंड होता है। दैट रूल्स विच पेनलाइज, जो रूल्स है जो पेनलाइज करते हैं, मतलब किसी को पेनलाइज करना, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। पेनलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को जैसे पनिश करना या फिर डील करना भी होता है। वुमेन, वुमेन इसको क्या बोलते हैं, वुमेन, जब भी सेंटेंस में WOMEN आए उसको बोलते हैं वुमेन। WOMEN लगा हो उसको बोलते हैं वुमेन। ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। एम्प्लॉइज फॉर गेटिंग मैरिड आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये वर्ड मिला, एडजेक्टिव है। गेटिंग फॉर के साथ ING आया, गेटिंग मैरिड, ये चीजें क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदी में कहेंगे, जैसे इंग्लिश में इसका मतलब होता है इलीगल, अनलॉफुल, और इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा जैसे असंवैधानिक, नन स्टैचुरिटी, स्टैचुरिटी बॉडी के सेंस में काम करता है, ये चीजें असंवैधानिक है। ये बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर सेंटेंस में हैज या हैव के साथ V3 का यूज हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। हेवली अगेंस्ट, यहाँ पे हेवली एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होगा जैसे कोई चीज स्लोली या फिर डेलिबरेटली के सेंस में, ओवरटोन्स बाय ऑब्जर्विंग दैट रूल्स विच पेनलाइज वुमेन एम्प्लॉयज, जो भी रूल्स है जो महिलाओं को पनिश करते हैं फॉर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद, आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीजें क्या है, असंवैधानिक है। यानी इंग्लिश में कहेंगे इलिज, अनलॉफुल बोल सकते हैं, रॉन्गफुल बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब हटाना होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई सेंटेंस ING से शुरू हो उसके बाद वर्ब लगाएंगे तो जेरंड होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करना, बिकॉज द वुमेन हैज गॉट मैरिड, बिकॉज महिला ने शादी कर ली है। इज अ कोर्स केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक केस बनता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब भेदभाव का। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर के रूप में भेदभाव करना, उसको बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला, पोस का मतलब रफ होता है या फिर रूड के सेंस में आएगा, एक तरह से रूड वाली बात हो गई। बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन है, द वुमेन सब्जेक्ट है, हैज के साथ गॉट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड होना, वर्ब है, डिस्क्रिमिनेशन नाउन हो गया, एंड इनइक्वालिटी, ये भी वर्ड नाउन है, एक तरह से असमानता की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे।
एक्सेप्टेंस मतलब होता है वेलकमिंग करना। ये नाउन है वर्ड, इसको ध्यान से समझेंगे, सी वाला वर्ड। सच अ पैट्रिकल, पैट्रियर्कल, जहाँ पे मेल मेल डोमिनेटेड को बोलते हैं, रूल अंडरमाइंस ह्यूमन डिग्निटी, जो ह्यूमन डिग्निटी को अंडरमाइन करता है, ह्यूमन मर्यादा को। अंडरमाइन मतलब होता है जैसे कोई चीज इरोड करना, या थ्रेटन करना, वीकेन करना, कमजोर करना। ये ह्यूमन डिग्निटी को क्या करता है, वीकेन करता है, कमजोर करता है। या इसके लिए एक वर्ड आता है इरोड। इरोड मतलब ही होता है कमजोर करना, कम करना। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसका अधिकार ये है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का एंड फेयर ट्रीटमेंट। द द ऑब्जर्वेशंस वर पार्ट ऑफ एन ऑर्डर, ये जो ऑब्जर्वेशंस थे, ये पार्ट थे ऑर्डर के। वर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वी टू है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात की जा रही है विच अपहेल्ड। अपहोल्ड का सेकंड फॉर्म अपहेल्ड है, जिसका मतलब सपोर्ट करना। तो ये पास्ट में जाएगा तो सपोर्टेड हो जाएगा, या इंडोर्स करना। इंडोर्स मतलब ही होता है सपोर्ट करना। दी राइट्स ऑफ सेलिना जॉन, इनकी बात है, एक फीमेल के नाम है यहाँ पे। अ फॉर्मर लेफ्टिनेंट, इसको ना लेफ्टिनेंट बोलते हैं और लेफ्टिनेंट दोनों बोलते हैं। एंड परमानेंट कमिश्नर ऑफिसर इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जो थी, हु वाज डिस्चार्ज्ड, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, वाज वर्ब के साथ वी थ्री आ गया, इस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। डिस्चार्ज का मतलब होता है, डिस्चार्ज इसका मतलब सेंड आउट करना, रिलीज करना, बोलेंगे रिलीज फ्रॉम सर्विस इन 1988, उस समय उनको हटा दिया गया था फॉर गेटिंग मैरिड, शादी करने की वजह से। अ बेंच हेडेड, एक बेंच मतलब कमेटी की बात हो रही है, हेडेड बाय जस्टिस संजीव खन्ना डायरेक्टेड, इस सब्जेक्ट वी टू आ गया, निर्देश देना हुआ। द यूनियन गवर्नमेंट टू पे, यूनियन गवर्नमेंट को पे करने के लिए मिसेस जॉन 60 लाख इन कंपेंसेशन की बात है, आगे इसका वर्ड है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हेड सब्जेक्ट हो गया, वी टू यहाँ पे डायरेक्टेड हो गया, यूनियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट टू पे, पे मतलब करने के लिए मिसेस जॉन को 60 लाख। 60 के बाद लैक्स नहीं लिख सकते, नंबर लगा हो तो लैक्स का लैक्स नहीं, लाख का लैक्स नहीं, और थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपनसेशन मतलब हट जाना होता है। विद इन 8 वीक्स मतलब 8 सप्ताह के भीतर। विद इन मतलब होता है कि पहले, इन मतलब में, और विद इन मतलब उससे पहले। द गवर्नमेंट हैड अपील्ड, सरकार ने अपील की, इन द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट में, अगेंस्ट अ डिसीजन, ये जो डिसीजन आया, ऑफ द लखनऊ बेंच ऑफ आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, विच हैड रूल्ड इन फेवर ऑफ फेवर इन 2016, ये इन्होंने रूल किया था उसके अगेंस्ट में। गवर्नमेंट ने अपील किया, ये पास परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ, हैड के साथ जब भी वी थ्री आए तो ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। पॉइंटिंग आउट मतलब पॉइंट आउट करते हुए, दैट हर डिसमिसल वाज रॉन्ग एंड इलीगल, उनका जो डिसमिसल था रॉन्ग था और इलीगल था। डिसमिसल मतलब होता है, ये भी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। मतलब डिस्चार्ज करना, डिसमिसल मतलब डिस्चार्ज को बोलते हैं। द कोर्ट नोटेड दैट रूल अगेंस्ट मैरिज was applicable not only to women nursing officers, सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेबल एडजेक्टिव है, वुमेन नाउन, ऑफिसर्स भी नाउन है, ध्यान से समझेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट में जो वर्ड्स मिलते हैं उनको जरूर लिखें। वुमेन हैव बीन फाइटिंग, मतलब महिलाएं फाइट कर रही हैं लॉन्ग, लंबे समय से, अपहिल बैटल फॉर जेंडर पैरिटी इन द आर्मी। जेंडर पैरिटी, पैरिटी मतलब होता है, ये वर्ड नाउन है, इसका मतलब होगा इक्वलिटी को बोलते हैं।
ये वर्ड नाउन है, इसका मतलब इक्वालिटी, जिसको समानता बोलते हैं। दे वर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन आफ्टर जजमेंट्स इन 2020 एंड 2021। उनको ग्रांटेड किए जाएंगे, सिंपल पास्ट का पैसिव है, मतलब उनको किए जाएंगे कमीशन आफ्टर जजमेंट्स इन 2021। इस पे बात की जा रही है। यहाँ पे एक वर्ड मिला अपहेल। अपहिल मतलब कोई चीज राइजिंग के सेंस में आता है, असेंडिंग के सेंस में आता है, बढ़ने का सेंस, राइजिंग बोलेंगे, बढ़ना। वर्ड्स टू द इफेक्ट दैट द इंडियन आर्मी इज एनकरेजिंग। ये बात काफी इफेक्टिव है कि इंडियन आर्मी इनकरेज कर रही है मोर। यहाँ आर्मी एक ग्रुप की बात इसलिए इज लगा, मेंबर्स की बात होगी तो आर लगाते। वेमेन टू ज्वाइन द फोर्सेस हैव टू बी बैक्ड बाय डीड्स। मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए फोर्सेस हैव टू बी करने हैं, बैक बाय डीड्स। डीड्स मतलब होता है एक्शन आर परफॉर्म्ड एक्ट्स इंटेंशनली के सेंस में आएगा। डीड्स से कई मतलब है। डीड्स मतलब एक और होता है, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में शामिल करना। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इट इज नॉट दैट सिविलियन स्पेस इज मच बेटर, उतना ज्यादा नहीं है। जैसे वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, जैसे बोलना होता है वेरी गुड, वेरी बेटर नहीं बोल सकते, लेकिन मच के साथ कंपैरेटिव लगा सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री के तीन तरीके हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री अटैच कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मच बेटर दिया हुआ है। बेटर ऑफ एंड वुमेन आर ऑफन आस्क, उनको कहे जाते हैं अनकंफर्टेबल पर्सनल क्वेश्चंस, उनसे हमेशा अनकंफर्टेबल पर्सनल क्वेश्चंस किए जाते हैं। एट जॉब इंटरव्यूज, जॉब इंटरव्यू में दे आर क्वेस्ट, उनसे क्विज किए जाते हैं अबाउट फ्यूचर प्लान्स ऑन मैरिज, मैरिज के बारे में, एंड मदरहुड, माँ बनने के बारे में, मतलब शादी के बाद जो सिचुएशन उसकी बात है। इफ लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेसेस हैज टू इंक्रीज, बढ़ाना है। इन द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा, इसके अकॉर्डिंग India's is an abysmal 19.9% for women of all ages, सभी एजेस में इतना परसेंट abysmal है। इसका मतलब एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल बोल सकते हैं, होपलेस भी आता है इसके लिए। abysmal मतलब होता है, जैसे एक्सट्रीमली बैड एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली बैड बोलेंगे या टेरिबल बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन बैरियर्स इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटीज, नॉट टू टॉक ऑफ बुलिंग माइंडसेट, ये इसकी बात ही नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे बैरियर्स है, बैरियर्स मतलब किसी चीज के बारे में बाधा बोलेंगे। बैरियर्स मतलब किसी चीज के बारे में, बैरिकेड, हडल बोल सकते हैं। हडल मतलब बाधा होता है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, आराम से समझिएगा। इन वर्ड्स को लिखें जरूर, इससे वर्ड्स की प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ ही साथ आपको नए वर्ड्स मिलते हैं। हैव नॉट टू बी ब्रोकन डाउन, नहीं होना चाहिए, नहीं इसको मतलब खराब करना चाहिए। इट इज अ फैक्ट दैट मेनी गर्ल्स, स्पेशली अमंग द पुअर, गरीबों में, गरीबों लोगों की बात है, अमंग मतलब उनके बीच में, ये दो के लिए, दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, बिटवीन दो के लिए। हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल फॉर वेरियस रीजंस, उनको स्कूल बहुत रीजन से छोड़ने पड़ते हैं। फ्रॉम इकोनॉमिक टू लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट्स, इसकी वजह से
लैक ऑफ प्रॉपर, लैक मतलब पॉसिटी को ही बोलते हैं, पॉसिटी मतलब कमी को बोलते हैं, लैक होता है। द UN's Gender Snapshot in 2023 had provided a grim picture of where the world is on gender parity। जो दुनिया किस चीज पे है, जेंडर पैरिटी पे है, समानता पे है, पॉइंटिंग आउट दैट इफ कोर्स करेक्शन मेजर्स आर नॉट टेकन, अगर नहीं ये सब चीजें मेजर्स लिए जाते हैं तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल को समझना है, जो टॉपिक दिया गया उसको आराम से समझेंगे और उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट से पहले द लगता है, फर्स्ट सेकेंड याद रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन विल स्टिल स्पेंड अ डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम ऑन हाउस वर्क, बहुत कम समय बिताते हैं। जो अगला जनरेशन होगा, नहीं मतलब बहुत ही ना के बराबर का सेंस है, डिसप्रोपोर्शनेट मतलब टू स्मॉल कंपैरिजन विथ एल्स बोलेंगे। ड्यूटीज कंपेयर टू वुमेन मेन, मतलब उनके तुलना में स्टे ऑफ मतलब होता है अवॉइड करना, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इसका मतलब अवॉइड करना, दूरी बनाना। लीडरशिप्स रोल्स इसके बारे में, द स्कीम्स रूटीनली अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर गर्ल्स एंड वुमेन विल मीन लिटिल, मतलब ना के बराबर, ऑन द ग्राउंड इफ दे हैव टू अबाइड बाय, मतलब अवगत कराना होता है, रेस्ट्रिक्टिव सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, इस प्रकार से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द कोर्ट्स वर्ड्स दैट रूल्स मेकिंग मैरिज ऑफ वुमेन, जो कोर्ट्स के शब्द हैं रूल्स बनाने के लिए, एम्प्लॉयज एंड देयर डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट अ ग्राउंड फॉर डिस एंटाइटलमेंट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये चीज क्या है, असंवैधानिक है। शुड बी हर्ड, इनको सुना जाना चाहिए, बाय सुनवाई की जानी चाहिए, बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू सो दैट द वर्क प्लेस बिकम्स एन इनेबलर एंड नॉट अ हर्डल, एक तरह से इनेबलर हो, हर्डल ना हो, बाधा ना हो। हर्डल मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल बोलते हैं। इसमें एक वर्ड मिला, डिसइंटाइटलमेंट, ये वर्ड नाउन है। इसका मतलब होता है कोई चीज के बारे में जैसे इनकेपेबिलिटी, इनकेपेसिटी को बोल लेते हैं। और शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगी है, ध्यान से समझेंगे। इनेबलर एक वर्ड मिला, कोई चीज ऑथराइज के सेंस में आता है। इनेबलर मतलब कोई चीज के बारे में जो अरेंज करने वाले हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको बोलते हैं। मतलब लास्ट में जो लाइंस है, इसको जो लाइन है समझने की जरूरत है। द कोर्ट्स वर्ड्स दैट रूल्स मेकिंग मैरिज ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एंड देयर डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट जो है, अ ग्राउंड फॉर डिस एंटाइटलमेंट, एक इन कैपेसिटी की बात है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि असंवैधानिक है, शुड बी हर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी को सुना जाना चाहिए, सो दैट द वर्क प्लेस बिकम्स एन इनेबलर नॉट अ हर्डल, मतलब एक तरह से काम करने का जगह हो, मतलब कोऑर्डिनेटर हो, उतना बाधा ना हो। ये सारी बातें थी इसमें, और आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।